इधर को आना, फिर इधर को आना। बच्चे आ रहे हैं इसमें अब। हेलो, काहे को नाटक कर रहे, बैठना। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, नमस्ते। आप सारे लोग हैं क्लास? हाँ, नहीं, ये बच्ची और ये बच्ची लेंगी दोनों भी। अच्छा ठीक है मैम। अभी तो नाम खिला बता दिए दो हैं। जिस क्लास। हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हो? ये हरप्रीत, बोलना। हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर। कौन सी क्लास में हो बेटा आप? 11th। 11th। क्या क्या पसंद है हरप्रीत को? हरप्रीत का रूटीन क्या है? मुझे क्या मालूम, बोलो ना क्या पसंद है। मम्मी की क्लास नहीं है बेटा, क्लास आपकी है। अच्छा ठीक है, क्या करते हो आप? पढ़ाई के अलावा क्या करते हो? क्या पसंद है बोलना। टकसाल जाते हैं। कहाँ तक? कहाँ जाते हो? गुरुद्वारे में गुरुमुखी पढ़ने जाते हैं महाराज का। गुरमुखी पढ़ने। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और कुछ करते हो आप? डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग, कुछ भी? नहीं नहीं। महाराजा और कुछ पसंद है वैसे आपको? कोई गेम खेलना या फिर? नहीं है। गावड़ी कुछ तो बोल बावली अच्छी ना। आप दूसरे रूम में जा रहे हो? हाँ कल ठीक है। हाँ जी, बोलो। ठीक। करें अब क्लास स्टार्ट करें? क्या? अब करें क्लास स्टार्ट करें? अब कर सकते हैं? हाँ ठीक है बेटा। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या होती है। बेटा हंसो मत, मुझे भी हंसी आ रही है तुम्हें देख के, मत हंसो। ठीक है, आप करो। तो ऐसे हंस रहे हो, इतना स्माइली फेस है, मुझे खुद को हंसी आ रही है कि क्या चल रहा है। हंसो नहीं बेटा प्लीज। ठीक है, क्लास के बाद हंसेंगे। क्लास के बाद हंसते हैं, ठीक है? बोलो ना। हाँ अर्शदीप बेटा, आपकी क्लास है, आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम हर्षदीप को कराने वाले हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। वो क्या होता है, कैसे की हरप्रीत जाती है? नाम है। हरप्रीत मैंने नाम क्या है, बोला? हरप्रीत। मैंने क्या बोला? हर्षप्रीत बोला। अच्छा अच्छा, हर्षप्रीत। हरप्रीत। ठीक है, हरप्रीत है ना? हाँ हरप्रीत नाम है ना? हाँ जी। आपकी मम्मी आंसर करेगी क्या सारे? आप नहीं करोगे कुछ? हाँ करूंगी। आज का दिन ऐसा हो रहा है कि कल से अच्छा करती। ठीक है हरप्रीत, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे ये चीज बताओ हरप्रीत, कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास हो तो हमारी लाइफ और बेटर हो सकती है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए? इधर देख के बता। मोस्ट पावरफुल। खुद से भी सोच सकते हो आप। मैं मुझसे पूछ रहा हूँ मुझसे। अरे बताओ। क्या? बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ और बेटर हो सकती है? स्किल। स्किल। बुक्स। बुक्स होनी चाहिए। बुक से क्या फायदा होगा हमें? कैसी आवाज आ रही है? बोलो ना, जोर से बोलो तो आवाज जाएंगे। बावली की पढ़ गया। सबको बताओ निपटाने का बुक एक से कमरे क्या में जाके फायदा सब। होगा? बोलना, बोलना। बुक। बुक क्यों बेटा? बुक से क्या फायदा होगा? बुक से हमारी लाइफ बेटर कैसे हो सकती है? उसे पढ़ के। उसे पढ़ के क्या होगा? नौकरी लगती जो। नौकरी लगती, जॉब लगती। तो जॉब से क्या फायदा होगा आपको?
मुझे लग रहा है आपको तो गेट बंद करके बैठना पड़ेगा हरप्रीत। बोल बताओ जॉब लगने से क्या फायदा होगा आपको हरप्रीत? जॉब से बताओ। पैसे कमाते बोलो बोलो। जॉब से क्या कुछ फायदा भी होता कर है? सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बताओ जॉब लगने से क्या फायदा होता है हमारा? बावली बोलना नहीं तो बोलना, फिर नहीं आ रही आवाज, बाहर आके बात करे तो बोलना कहीं से। मैं कुछ बोल नहीं रही। हेलो मैडम, क्या बोल रहे हैं ना, आवाज नहीं आ रही है साफ से। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि जॉब लगने से क्या फायदा होता है हरप्रीत? नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। अभी आ रही है सही आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है हरप्रीत? हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही। हाँ जी, तो मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि जॉब लगे तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, जॉब लगने से हमें क्या फायदा होता है? हर चीज का फायदा रहता। जैसे? पढ़ने लिखने का, पैसे कमाने का। हमें जॉब से पैसे मिलते हैं। हम्म, पैसे जरूरी होते हैं लाइफ को बेटर बनाने के लिए? नहीं। नहीं? पढ़ाई पैसे जरूरी। जरूरी? पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई भी जरूरी है। क्या बिना पैसे के पढ़ाई कर लोगे आप? नहीं। तो पैसे भी तो जरूरी है। हाँ। पैसे भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, और क्या जरूरी है बताओ? कैसे अपनी लाइफ बेटर बना सकते हो आप? क्या पूछ रही इसकी? नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। हाँ तो बताओ, कैसे बना सकते हैं अपनी लाइफ बेटर? पढ़ लिख के। हाँ, पढ़ लिख के बना सकते हैं, मेहनत करके बना सकते हैं, कोई ना कोई स्किल सीख के बना सकते हैं। ऐसे हो सकता है? हाँ। हरप्रीत, अब तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा? कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पैसे इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मेहनत हाँ। इंपॉर्टेंट है, कोई भी हमें स्किल आनी चाहिए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। है क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ है? है। सच में इंपॉर्टेंट है या मैं बोल रही हूँ इसलिए हाँ बोल रही हूँ? सच में है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। एक स्किल होती है बेटा जो इन सारी चीजों को मिला के बनती है, वो होती है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। और वही थिंकिंग हम जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे। ठीक है हरप्रीत? मेरे को एक बार आप ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? क्या पूछ रही है? नहीं नहीं, पूरे घर से नहीं सलाह करनी है, खुद बताना है आपको। सबकी क्लास नहीं है, ये हरप्रीत की क्लास है बस। नहीं समझ आ रहा है हरप्रीत? अच्छा, अपना बिजनेस अब वो है पैसे कमाने का। पैसे तो कमाए जाते हैं, कैसे कमाते हो बिजनेस से पैसे आप? अच्छा आप छोड़ो, मेहनत आप करके। इधर उधर मत देखो। आप ये बताओ, आप कपड़े कहाँ से लेके आते हो? दुकान से। तो दुकान वाले आपको कपड़े देते हैं, आप उसके बदले में दुकान वाले को क्या देते हो? पैसे। पैसे देते हो। और यही जो जिसकी दुकान है वो तो उसका बिजनेस है ना। हाँ। आप बाकी फल फ्रूट या फिर किराने का सामान ये कहाँ से लेके आते हो? दुकान से।
हाँ, तो फिर वहां क्या करता है? दुकान वाला क्या करता है? आपको सामान देता है? सामान देता है या नहीं देता है? आवाज नहीं आ रही, बोलना। नहीं आवाज आ रही। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है बेटा? या तो आप देखो उधर नेटवर्क इशू है या फिर वॉल्यूम कम है, क्या दिक्कत है बेटा? बारिश जो मौसम की मेरी वजह साइड तो नेटवर्क ठीक है। से। बारिश की वजह से। हाँ, नेटवर्क इशू होगा ना आपके पास। हम्म, अभी आ रही है सही आवाज? हाँ। अच्छा ठीक है। मेरे को बताओ, आप अगर दुकान से सामान लेने जाते हो तो आप उसको पैसे किस चीज के देते हो? सामान खरीदने के। सामान खरीदने के। वो तो उसका बिजनेस है। हमारे सिंपल भाषा में बिजनेस क्या होता है हरप्रीत? कि कोई ना कोई आपको कुछ सामान देगा और आप उसके बदले में पैसे दोगे। हम्म। कोई सामान आपको बेचेंगे और आप उसके बदले में पैसे दोगे। यही अगर हमें खुद का बिजनेस करना है तो हम कोई सामान बेचेंगे और सामने वाला हमें सामान के लिए पैसे देगा। आवाज थोड़ा बहुत समझे? अभी भी नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही, अटक अटक के आ रही। अरे हरप्रीत, देखना अगर कहीं और नेटवर्क आ रहा है ठीक तो। बोलो। हाँ। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ। ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि सिंपल भाषा में बिजनेस क्या होता है हरप्रीत? कि हम कोई सामान बेचते हैं और उसके बदले में हमें पैसे दिए जाते हैं। हम्म। क्या होता है बिजनेस? जो हम सामान लेते हैं उससे पैसे लेते हैं। जैसे कि हम आज हम बिजनेस करेंगे, हम आपको कोई कोई आके भी खरीदेंगे सामान बेचा सामान, जाता हमारा है। बिजनेस हो जाएगा। उसके पैसे दिए जाते हैं। हाँ, उसके पैसे दिए जाते हैं। बिजनेस में सिंपल सिर्फ इतना ही किया जाता है। और दो तरीके के बिजनेस होते हैं बेटा। एक तो होता है प्रोडक्ट बिजनेस और एक होता है सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस होता है जिसमें कि आपको कोई सामान दिया जा रहा है, कि आप कोई सामान लेके घर जा रहे हो। लेकिन मान लो आप अगर सैलून में जाते हो कोई भी काम करवाने, तो वो आपको कोई सामान देते हैं? नहीं। क्या करते हैं वो? आप हम उनको पैसे क्यों दे के आते हैं? वो कुछ करते हैं सैलून में। हाँ, कुछ ना कुछ काम करते हैं ना हमारा। हाँ। हम उन्हें किसी ना किसी काम के पैसे दे के आते हैं। तो वो होता है बेटा सर्विस। एक होता है प्रोडक्ट बिजनेस और एक होता है सर्विस बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है हरप्रीत? उसमें कोई ना कोई सामान दिया जाता है। सामान। मेरे को प्रोडक्ट बिजनेस का एक आधा एग्जांपल बताओ। जो सामान लिए जाता है और फिर बाद में उसके पैसे देते हैं। ठीक है। और सर्विस बिजनेस का? वो हम किसी काम के लिए पैसे देते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। हम किसी काम के लिए पैसे देते हैं उनको। हम दो तीन एग्जांपल से समझते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस बेटा क्या क्या होते हैं जो आपने आसपास भी देखे होंगे। मान लो कोई किराना शॉप है, कोई कपड़े की शॉप है ना, कोई गाड़ी की शॉप है, कोई चीज बेचते हैं, कोई सामान आता है आपके पास। जब कोई सामान आ रहा है तो वो तो हो गया प्रोडक्ट। लेकिन कोई अगर आपका कुछ काम कर रहा है, आपको कोई स्किल सिखा रहा है, तो वो होता है बेटा सर्विस। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सैलून का, और दूसरा हम एग्जांपल समझेंगे कि अगर हमें कोई चीज रिपेयर करानी है। मान लो आपके पास गाड़ी ऑलरेडी है, आप किसी मैकेनिक के पास जाते हो ठीक कराने, उसकी दुकान ही रिपेयर की है, तो वो आपको कोई सामान तो नहीं बेच रहा है, आपको गाड़ी ठीक करके दे रहा है। गाड़ी ठीक करके दे रहा है ना, सामान तो नहीं दिया उसने। तो वो क्या होता है बेटा? सर्विस बिजनेस। बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस। कितने टाइप के बिजनेस होते हैं हरप्रीत? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक प्रोडक्ट बिजनेस और दूसरा सर्विस बिजनेस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
प्रोडक्ट बिजनेस में सामान लिए जाता है और उसमें पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। और सर्विस बिजनेस में? सर्विस बिजनेस में जैसे कुछ काम करते हैं उसके पैसे देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। बिजनेस दो ही टाइप के होते हैं बेटा, या तो प्रोडक्ट बिजनेस है या फिर सर्विस बिजनेस है। और बिजनेस में क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट को बेच के या कोई सर्विस दे के पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है हरप्रीत? हाँ ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हरप्रीत को जोमेटो के बारे में पता है? जोमेटो का नाम सुना है बेटा? हाँ क्या चीज है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने खुद सुना है, आपको खुद पता है, तो मुझे बताओ। डोमिनोज में मिलता है। आपने किया है ऑर्डर? हाँ। ठीक है, बताओ जोमेटो काम क्या करता है? पार्सल करते हैं। ठीक है, हम वहां से कुछ सामान मंगवाते हैं और वो हमें वो सामान दे के जाता है, यही काम करता है। हाँ। जब जोमेटो नहीं था तब हमें क्या करना पड़ता था? खुद जाकर लाना पड़ता था। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत होती थी? वहां पे जाते थे वहां पे। हाँ, वहां पे जाना पड़ता था, ये दिक्कत थी। और क्या दिक्कत होती थी जाने में? तब गाड़ी नहीं थी, स्कूटी भी नहीं थी, ठीक है। पैदल जाना पड़ता था। ठीक है, और टाइम वेस्ट होता था क्या? हाँ टाइम वेस्ट भी होता था। ठीक है, ये तो हो गई बेटा प्रॉब्लम। अब जोमेटो ने इस चीज का क्या सॉल्यूशन दिया हमें? घर पर लाके दे सकते। हाँ, हमारे घर पे सामान ला के देते हैं वो। तो जोमेटो ने क्या किया बेटा, हम्म। एक प्रॉब्लम देखी मार्केट में। प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोगों को खुद सामान लेने जाना पड़ता था, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी लगती है, और बहुत सारे ऑप्शंस भी नहीं मिल पाते। तो जोमेटो ने क्या किया, अब उस चीज का सॉल्यूशन दिया हमें। सॉल्यूशन, आपको आवाज आ रही है हरप्रीत? हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। जोमेटो ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। उस प्रॉब्लम से क्या, सॉल्यूशन से क्या फायदा हो रहा है हमें? हमें घर बैठे लाके दे रहे। ठीक है, और जोमेटो को क्या फायदा हो रहा है? उसे फायदा पैसों का हो रहा। पैसों का हो रहा है, और एक फायदा और हो रहा है किसी और को। एक फायदा हमें हो रहा है, घर बैठे लाकर देना। हाँ, हमें हो रहा है और जोमेटो को भी हो रहा है। और एक और हाँ। फायदा हो रहा है यहाँ पे, पता है वो हरप्रीत को? नहीं। और फायदा क्या हो रहा है बेटा, जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो लोग डिलीवरी करते हैं, उनको जॉब्स भी तो मिल रही है हाँ। है ना? ये भी तो फायदा हो रहा है। तो जब भी कोई नया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है मार्केट में, कोई नया बिजनेस आता है, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, वहां से बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। ठीक है, अब हमने क्या इधर क्या समझा अभी, कि जोमेटो बेटा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया और उसने उस चीज से पैसे कमाए। जोमेटो से पहले कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो ये काम कर रही थी। जोमेटो सबसे पहला है जिसने ये काम किया। तो जोमेटो कौन हुआ? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है हरप्रीत? कि जो किसी प्रॉब्लम का, जोमेटो है, हाँ वेरी गुड, जोमेटो एंटरप्रेन्योर है। और वो क्यों है? क्योंकि उसने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उस चीज से पैसे कमाए। क्या किया उसने, बताओ? जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उससे पैसे कमा रहा है। वेरी गुड। बिजनेस क्या होता है? सिंपल। बिजनेस तो ये होता है कि हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के पैसे कमाते हैं। वो प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी मार्केट में हो सकता है, ये नहीं है कि हम कुछ नया लेके आ रहे हैं।
ये तो हो गया बिजनेस। लेकिन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है और उस चीज से पैसे कमाता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ प्रीत? हाँ है ना? और ये बताओ हाँ। मेरे को कि जोमेटो प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है? प्रोडक्ट बिजनेस। क्यों प्रोडक्ट बिजनेस क्यों है? क्योंकि वो हमें ला कर दे रहा है और हम उसे पैसे देंगे। तो आप किस चीज के पैसे दे रहे हो उसको? लाने जोमेटो के। को काम बनाने का है। हाँ, लाने के पैसे दे रहे हो, सामान के। जोमेटो का काम क्या है बताओ? खाना बनाने का काम है या पहुंचाने का काम है? पहुंचाने का। खाने का। तो वो प्रोडक्ट है या सर्विस? सर्विस। सर्विस। तो जोमेटो का बिजनेस कौन सा हुआ? सर्विस। सर्विस बिजनेस हुआ। जो वो प्रोडक्ट हमारे पास लेके आ रहा है वो प्रोडक्ट तो किसी और का है ना, जोमेटो का खुद का तो नहीं है। वो प्रोडक्ट तो बेटा किसी और बिजनेस का है। मान लो आपने डोमिनोज से ऑर्डर किया या किसी और होटल से ऑर्डर किया, खाना तो उस होटल से आ रहा है ना। हाँ। तो वो होटल हुआ बेटा प्रोडक्ट बिजनेस। लेकिन जोमेटो क्या है? सर्विस बिजनेस है। जोमेटो का काम सिर्फ डिलीवरी का है। सर। हम्म। कोई पूछेगा कि जोमेटो कौन सा बिजनेस है तो पता है क्या हरप्रीत को? सर्विस बिजनेस। और सर्विस बिजनेस क्यों है? क्योंकि वो हमें ला कर दे रहा है दूसरे होटल से। हाँ जी, उसका काम सिर्फ डिलीवरी का है, इसीलिए वो सर्विस बिजनेस है। अब से हरप्रीत कोई भी बिजनेस देखेगी तो वहां पे आपको नोटिस करना है कि ये प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है। और ये चीज हमें कैसे पता लगेगी हरप्रीत? देखने से। हम देखेंगे ना कि वो उसको पैसे किस चीज के दे रहे हैं हम। क्या हम उसे सामान के पैसे दे रहे हैं या फिर उसकी सर्विस के पैसे दे रहे हैं? ठीक है, ये चीज हमने नोटिस करनी है। जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन क्या बिजनेस कर रहा है। हमें अगर बाद में बिजनेस करना है तो हम किस चीज का कर सकते हैं, लोग हमें पैसे क्यों देंगे। ठीक है हरप्रीत? हाँ। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं बेटा, वो होता है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग होता है कि किसी प्रॉब्लम को देखना मार्केट में और उस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। कि आप अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखोगे और उसका ऐसा सॉल्यूशन दोगे ताकि आप भी पैसे कमा सको और सामने वाले का भी फायदा हो। ओला उबर के बारे में पता है हरप्रीत को? क्या हुआ हरप्रीत, स्क्रीन पे कुछ दिक्कत है बेटा? नहीं। तो फिर बताओ मेरे को, ओला उबर के बारे में सुना है आपने? नहीं। वो कैब्स की ऐप होती है, कैब वगैरह बुक कर लेते हैं हम उधर से। थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? नहीं। अच्छा कोई नहीं, चलो फिर हम जोमेटो वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। जोमेटो ने क्या किया, मार्केट में एक प्रॉब्लम देखी और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि मैं यहाँ से पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो जोमेटो का भी फायदा हो रहा है और कस्टमर्स का भी फायदा हो रहा है। ये होती है बेटा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, कि आपको अपने आसपास प्रॉब्लम्स देखनी है और ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिससे आप भी पैसे कमा सको और सामने वाले का भी फायदा हो। ठीक है हरप्रीत? मुझे ये बताओ, अगर हरप्रीत को बिजनेस करना हुआ तो किस चीज का करेंगे? बताओ क्या चीज पसंद है आपको करनी? कोई भी चीज। कुछ तो बताओ, कुछ आइडिया हम सोचें ताकि हम उस पर बात कर पाए। कोई आपको मन है कुछ करने का, या फिर हम एक एक्टिविटी के लिए तो सोच ही सकते हैं ना। बोलना है किसके लिए? बोलो हरप्रीत। क्या? आपका कोई भी क्या? बिजनेस। कोई कोई भी बिजनेस। फिर भी कुछ तो एक आधा नाम बताओ, ऐसे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको टॉय शॉप खोलनी है या फिर कपड़ों का बिजनेस करना है
या फिर आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं हम अपना, या फिर बताओ एक आधी चीज आप बताओ। पार्लर का पार्लर का बोलना एक बार। आपके साथ कौन बैठा हुआ है, कौन बता रहा है कि पार्लर? हरप्रीत बेटा कुछ तो बोलो। पार्लर का। किस चीज का पार्लर? ब्यूटी पार्लर खोलना है? हम्म। काम आता है आपको? थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको? हाँ। क्या काम आता है ब्यूटी पार्लर का? मेकअप मेकअप। कौन बता रहा है? भाई है, बहन है, कौन, मम्मी है? नहीं, फिर कौन बता रहा है? कोई नहीं। आपको जो काम आता है वो भी कोई और बताएगा? नहीं। अच्छा, ऐसे जबरदस्ती नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है खोलना। अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मन है ताकि हम उस डायरेक्शन में बात कर सके, बस इतनी सी चीज है। एक एक्टिविटी के लिए डिस्कशन हो जाएगा हमारे पास। मान लो आपको टॉय शॉप खोलनी है, क्लोथ शॉप खोलनी है, या कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, हम वो चीज के बारे में बात कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस हो? ये ग्रुप डिस्कशन कैसे बन गई है ये क्लास? अच्छा बताओ, डिस्कस करके बता दो, लेकिन बता तो दो। कौन सा बिजनेस है? क्या करना है? मैकेनिकल। मैकेनिकल बोलना, मैकेनिकल मैकेनिकल। मैकेनिक का बिजनेस हम्म। आपको काम आता है? नहीं। अभी तो जो काम नहीं आता है वो कैसे खोलोगे? अभी अच्छा ठीक है, चलो हरप्रीत छोड़ो, हम आपका आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे, ठीक है? हाँ। आइसक्रीम अच्छी लगती है आपको? हाँ। कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको आइसक्रीम में? चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है। हम फिर आइसक्रीम पार्लर ही खोलेंगे, ठीक है? आइसक्रीम कितने लोग खाते होंगे हरप्रीत? बहुत सारे लोग। मतलब आइसक्रीम को खाने वाले लोग बहुत सारे हैं। आइसक्रीम का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। मार्केट साइज से हम क्या समझते हैं हरप्रीत, कि जो भी हम सामान, प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आने वाले हैं, उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं, वो होता है बेटा मार्केट साइज। अमेजोन के बारे में पता है हरप्रीत आपको? हाँ। क्या चीज है बेटा बताओ? इंसान। वहां से कुछ ऑर्डर करते। ठीक है, और फिर क्या होता है? पैसे देते उधर। ठीक है, और फिर हमने ऑर्डर किया, पैसे दिए, फिर क्या होगा? कितने ऑनलाइन ध्यान से? शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग तो है बेटा। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है? आपने किया है कभी अमेजोन से ऑर्डर किया है? हाँ। तो क्या होता है, आपने ऑर्डर किया, पेमेंट की, और उसके बाद? उसके बाद वो ला कर देते। उसके बाद सामान हमारे घर आता है। जब अमेजोन नहीं था तो क्या करना पड़ता था हमें? वहां जाके लाना पड़ता था। क्या दिक्कत होती थी उसमें? वहां जाना, एनर्जी वेस्ट करना। ठीक है, और? टाइम निकाल के जाना पड़ता था। ठीक है, और बताओ, और क्या दिक्कत होती थी? वहां जाना, फिर आना वहां से। ठीक है, जाके वापिस आना। तो मतलब हमें पहले जाना मेहनत पड़ता लगती था। थी। हाँ, मेहनत लगती थी, टाइम वेस्ट होता था। और अब क्या होता है बेटा, अमेजोन ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हमें। अमेजोन को कितने लोग यूज करते होंगे? बहुत सारे लोग। मतलब अमेजोन का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। हमें हाँ। सिमिलरली अपने बिजनेस में देखना होता है बेटा, कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेचने वाले हैं, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में बेचने वाले हैं, उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं?
वो होता है मार्केट साइज। मार्केट साइज समझे थोड़े बहुत? हाँ, क्या चीज होता है बताओ मेरे को एक बार थोड़ा। जो मार्केट में यूज करते। मार्केट साइज होता है बेटा, जो भी हम सामान बेचने वाले हैं उसको यूज करने वाले लोग कितने हो सकते हैं उसका अंदाजा लेना, वो होता है मार्केट साइज। हम्म। हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को कितने लोग यूज कर सकते हैं वो है मार्केट साइज। क्या है मार्केट साइज हरप्रीत? जो हम मार्केट में सामान बेचते हैं वो कितने लोग यूज करते, वो है मार्केट साइज। वेरी गुड। अगर हमारा मार्केट साइज बहुत छोटा है, मान लो 10-20 लोग ही हैं बस जो हमारा सामान लेंगे, तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा हरप्रीत? नहीं, और क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कम लोग आ रहे हैं तो फायदा नहीं होता उससे। हाँ जी, फायदा नहीं होता है। फायदा नहीं होगा तो बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। हम्म। हमें ये चीज देखनी होती है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं। ठीक है। और ये चीज कैसे पता लगेगी हमें? जब हम मार्केट को समझेंगे, जब हम देखेंगे मार्केट में जरूरत है किस चीज की। ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम देखनी है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? अच्छा सॉल्यूशन होनी चाहिए। जिससे हमारा भी फायदा हो और कस्टमर का भी फायदा हो। और कस्टमर का भी फायदा हो। हाँ जी, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, वो है यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या होता है हरप्रीत? कि हम अपने कस्टमर को मार्केट से क्या अलग चीज दें कि वो हमारे पास आए। अपने कस्टमर को मार्केट से क्या अलग चीज दें जो वो हमारे पास आए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैश ऑन डिलीवरी का मतलब पता है हरप्रीत? कैश देना, कब? कैश देके सामान लेना। हाँ जी, जब एक बार सामान हमारे पास आ जाएगा उसके बाद पेमेंट देंगे हम। ठीक है। तो पहले जैसे अमेजोन था तो वहां पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन था, सिर्फ एडवांस पेमेंट कर सकते थे आप, वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। उसके बाद फ्लिपकार्ट आया, तो फ्लिपकार्ट ने ये चीज देखी कि मार्केट में कस्टमर मुझसे क्यों खरीदेगा सामान जब ऑलरेडी अमेजोन है। तो फ्लिपकार्ट ने मार्केट को समझा, तब उसे पता लगा कि अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आऊंगा तो लोग मुझसे परचेज करेंगे। उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आए, उसकी सेल्स बढ़ी, लोगों ने उस पर भरोसा किया, और अब फ्लिपकार्ट से लोग परचेज करते हैं। ये जो फ्लिपकार्ट ने किया कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आए, वो होता है बेटा यूनिक वैल्यू, कि हम मार्केट से क्या अलग चीज दे रहे हैं अपने कस्टमर को। हाँ, यूनिक वैल्यू क्या होता है हरप्रीत? जो हम कस्टमर को मार्केट से अलग चीज दे रहे हैं। वेरी गुड। मार्केट से जब अलग चीज देते हैं, कस्टमर को कोई नई चीज मिलती है तो उसको, जब मार्केट से हटके कोई चीज करते हैं, कस्टमर को कोई नई चीज मिलती है तो उसको उस चीज में इंटरेस्ट आता है कि ये कुछ अलग है, तो वहां पे कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है हरप्रीत। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन प्रेफर करते हो आप या फिर एडवांस पेमेंट का? कैश। ये भी कोई और बताएगा हरप्रीत, बताओ। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हम क्यों चूज करते हैं बेटा? क्योंकि वो ला कर देते और हम बाद में पैसे देते। हाँ जी ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हरप्रीत दो कंपनी है, एक आपको बोल रही है कि सेम प्रोडक्ट देंगे लेकिन एक को आपको एडवांस पेमेंट देनी है, और दूसरी कंपनी आपको बोल रही है कि हम आपको सेम प्रोडक्ट देंगे लेकिन आप हमें पेमेंट तब देना जब सामान आपके पास आ जाएगा, तो दोनों में से किससे सामान खरीदोगे आप? कैश डिलीवरी। क्यों? क्योंकि वो हमें ला कर देंगे, बाद में हम कैश देंगे उसे। सामान खराब आ जाता है। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत कोई ट्रस्ट सामान बनता है। खराब भी आ सकता।
हाँ, खराब भी आ सकता है। हमें कितनी बार डाउट रहता है कि सामान आएगा या नहीं आएगा। जब हम ये हाँ वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें थोड़ी सी तसल्ली रहती है कि ठीक है, सामान आएगा तब पैसे दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये होता है बेटा यूनिक वैल्यू। हमें अपने बिजनेस में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम अपने कस्टमर को कैसे अलग एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कैसे मार्केट से कोई चीज अलग दे सकते हैं। ठीक है हरप्रीत? हाँ हाँ, हरप्रीत की तो बैटरी डाउन हो चुकी है। हरप्रीत, नींद आ रही है बेटा आपको? नहीं नहीं। खाना खा लिया आपने? नहीं बताओ। ये भी कोई और बताएगा क्या? हरप्रीत, ये तो बता दो, खाना आपने खा लिया है क्या? नहीं ये भी आपकी नहीं मम्मी को पता है क्या? नहीं खाया है तभी नहीं एनर्जी नहीं। लंगर अब थोड़ा, कड़ी चावल तो मैं भी फिर उधर ही आ जाती हूँ अभी आज खाना तो। बना रहे हैं। पढ़ने का है तो मैं भी पढ़ने फिर का आपके पास ही आ जाती हूँ आंटी जी। मैं हाँ भी ठीक है, उधर ही आ खाना जाऊँ बन गया, हरप्रीत? खाना खा लिया। हाँ ये भी मम्मी से पूछ के बता दो कि आऊं कि नहीं आऊं, ये भी पूछ लो मम्मी से। आ जाओ ठीक है बेटा, आ रही हूँ। अब अभी मैडम, पहले आप क्लास। आ जाइए यहाँ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। आ जाती हूँ मैं। अभी क्लास अटेंड कर लेते हैं, ठीक है? और हाँ क्लास थोड़ी एनर्जी से अटेंड करो। मुझे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हरप्रीत को नींद आ रही है। ओके? हाँ जब इतने सारे लोग हो ना तो अब जोश से बोलना है। कोई भी टॉपिक हाँ समझ आ रहा है तो यस मैम, नहीं आ रहा है तो पूछो मुझसे कि मैम हाँ मुझे ये नहीं समझ आया, दोबारा बताओ। मैं दोबारा बताऊंगी, हाँ ठीक है? हाँ अब हम समझते हैं बेटा रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होता है। रिवेन्यू होता है बेटा कि जो भी चीज हम बेचते हैं उससे जो हमें पैसे आते हैं वो होता है हमारा रिवेन्यू। जो भी चीज हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं उस चीज से जो हमारी इनकम होती है वो होता है रिवेन्यू। हाँ और रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो चीज हाँ में दिमाग लगाना, वो चीजें प्लान करना, वो होती है रिवेन्यू स्ट्रैटेजी। रिवेन्यू समझे हरप्रीत? हाँ क्या जो होता है चीज बेटा? से पैसे कमाना, हाँ हाँ बोलो। जो चीज जो चीज से पैसे कमाना, उससे फायदा होना। हाँ, फायदा होना। हमने कोई प्रोडक्ट बेचा, उससे जो हमें और पैसे उससे मिले। प्रोडक्ट जो बेचा, प्रोडक्ट से पैसे मिले। हाँ, जो हमें पैसे मिले ना वो होता है हमारा रिवेन्यू। और स्ट्रैटेजी क्या होती है बेटा कि आप सोचोगे कि मैं कैसे कैसे पैसे कमा सकती हूँ, मैं किस किस डिफरेंट तरीके से पैसे कमा सकती हूँ। समझे? हाँ हाँ, अब ये बताओ, अगर आपका आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे तो आप वहां पे कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो? क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसे कमाने के? आइसक्रीम दे सकते हैं। ठीक है, आइसक्रीम देके तो आइसक्रीम पैसे दे आएंगे। और कैसे पैसे आ सकते हैं? नहीं, वहां ग्रुप पे डिस्कशन नहीं। अलग अलग तरीके के। जैसे अलग अलग तरीके के आइसक्रीम बेचोगे फिर उससे पैसे आएंगे, ठीक है? और कैसे कमा सकते हो? नहीं, उनको बताना पड़ेगा किसको बताना पड़ेगा बेटा? आइसक्रीम के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया एडवर्टाइजिंग, लेकिन आप बताओ पैसे कैसे कमाओगे? एक तो आइसक्रीम बेच के आइसक्रीम कमा रहे बेच हो के। हाँ, ये तो हो गया एक तरीका। लेकिन मुझे दो तीन तरीके बताओ कैसे कमा सकते हो आप। महंगी भी आइसक्रीम बेच सकते हैं। ठीक है, महंगी बेचो सस्ती बेचो, बेच तो आइसक्रीम रहे हो मेरा बेटा। आप आइसक्रीम बेच के पैसे कमा रहे हो। और दूसरा तरीका बताओ मुझे, और कैसे पैसा आएगा आइसक्रीम पार्लर से? बताना पड़ेगा। कौन बता रहा है हरप्रीत? ये बताओ पहले तो मुझे। मैम प्लीज, प्लीज मत बोले। उसे क्लास अटेंड करने दे मैम। बताओ।
जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। एक तो है हम आइसक्रीम बेचेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ हरप्रीत, आपको ये बताओ कि हम एक तो आइसक्रीम ऑफलाइन बेच रहे हैं। हाँ ऑफलाइन तो सिर्फ आसपास वाले जो लोग हैं सिर्फ वो आ सकते हैं हमारे पास। हाँ, तो हम ज्यादा लोगों को कैसे बेचें आइसक्रीम? पोस्टर लगा के। ठीक है, वेरी गुड, पोस्टर्स लगा के। और पार्सल करा के। हाँ जी, ठीक है, पार्सल करा के। हम पार्सल के एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं। हाँ, हाँ, वैसे अर्न कर सकते हैं। हम ऑफलाइन सेल कर रहे हैं तो हम और कैसे सेल कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं क्या हरप्रीत? हाँ, ऑनलाइन कर हाँ, सकते। इधर देखो तो सही, कैमरे में देखो तो सही। ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने से क्या फायदा होगा? उन्हें घर बैठे मिल। हाँ, घर बैठे आइसक्रीम मिल जाएगी। और आप जो कस्टमर्स दूर हैं उनको भी आइसक्रीम भेज सकते हो। ठीक है, हाँ, ये तो हो गया दो तरीका कि एक तो हो गया ऑफलाइन, एक हो गया ऑनलाइन। अगर आप अपने हाँ, आइसक्रीम पार्लर से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो तो क्या आपको वहां से हाँ, पैसे मिलेंगे? वहां से लोग खाने के लिए आ सकते। ठीक है, आ सकते हैं। आपने मान लो, आप यूट्यूब देखते हो क्या हरप्रीत? हाँ, यूट्यूब देखते हो? तो मुझे ये बताओ कि हाँ, अगर हम अपने आइसक्रीम पार्लर से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो क्या हमें उधर से पैसे आ सकते हैं? हाँ, तो ये क्या हो गया, ये तो एक और तरीका हो गया ना पैसे कमाने का। और कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं बताओ? मुझे लगा अब वीडियोस अभी बना तक, के पैसे कमा सकते। हाँ, अभी तक हमने कितने तरीके डिस्कस किए वो बता दो मुझे। 4। कौन कौन से हैं बेटा, बताओ। बिजनेस। अभी तक हमने आइसक्रीम बेच बिजनेस। के पैसे कमाने के, अपने बिजनेस से पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके डिस्कस किए कि हम आइसक्रीम पार्लर से कैसे कमा सकते हैं। आइसक्रीम बेच के। हरप्रीत बेटा आपकी भी बोलना। हाँ, आइसक्रीम पार्लर से कैसे कमा रहे हैं बेटा हम? आइसक्रीम बेच के, ठीक है, और पोस्टर कहाँ लगा के। कहाँ कहाँ बेच रहे हैं हम आइसक्रीम? ऑफलाइन। आवाज नहीं आ रही। ओहो, आवाज नहीं आ रही है। तो देखो बेटा कहाँ नेटवर्क आ सकता है, मेरी तरफ तो नेटवर्क सही है। अभी नेटवर्क आ रही है आवाज हरप्रीत? हरप्रीत आवाज आ रही है अभी? हाँ, हाँ जी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आवाज जो नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? हरप्रीत कहीं और बैठ के देखो बेटा कहाँ आवाज आ सकती है। हरप्रीत कहीं और बैठ के देखो बेटा। कहीं और बैठने की कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कहीं और बैठ के देख लो जहाँ पे आवाज आ रही हो। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, तो रिवेन्यू स्ट्रेटजी में हमने क्या समझा बेटा कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसा कमा सकते हैं। हाँ, हमारा कोई भी बिजनेस हो, हमें वहां पे ये, अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं। वेरी गुड, अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, हमें वहां ये सोचते रहना है कि हम और किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। ओके हरप्रीत, हाँ, लोग हम पे भरोसा कैसे करेंगे हरप्रीत?
जब उन्हें अच्छा सामान देंगे। ठीक है, क्वालिटी अच्छी देनी है हमें, और हाँ, उनसे उतने ही पैसे लेंगे, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करेंगे। वेरी गुड, अच्छे से बात करनी है हमें, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए हमारे साथ। क्या? और बताओ, और कैसे लोगों को कैसे बताएंगे अपने बारे में? इंट्रोडक्शन देख के। ठीक है, और जो लोग आसपास नहीं रहते हैं उन लोगों को कैसे इंट्रोडक्शन दोगे? मतलब लोगों को कैसे पता लगेगा कि हरप्रीत की कोई शॉप है? कैसे पता लगेगा हरप्रीत आपकी शॉप के बारे में लोगों को? आवाज आई नहीं रही। आवाज नहीं आ रही है हरप्रीत अभी भी? बेटा ये तो बहुत आवाज दिक्कत नहीं आ हो रही। रही है। बेटा कहीं और बैठ के देखो, फिर मैं क्या बताऊं, मेरी साइड से तो नेटवर्क ठीक है। आ रही है आवाज आपको? अभी आ रही है आवाज हरप्रीत? हाँ, हाँ जी, तो हम लोगों को अपने बारे में कैसे बताएंगे कि हमारी कोई शॉप है? वहाँ पे दूसरों को बोल के, ठीक है, बोल के बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं? एड्रेस दे सकते पोस्टर पे। पोस्टर्स लगा के बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं? उसमें एड्रेस लिख सकते। एड्रेस लिख सकते हैं, वेरी गुड, ये तो पोस्टर्स लगा सकते हैं। और कैसे पता लगेगा लोगों को? एड्स कर सकते हो क्या आप अपने पार्लर की? फोन नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप एड्स चलवा सकते हो क्या? एड्स करवा सकते हो अपनी, है ना? उससे भी तो लोगों को पता लगेगा आपके बारे में। हाँ, कोई भी चीज ब्रांड कैसे बनती है बेटा? लोगों का भरोसा जीत के, लोगों को अपने बारे में बता के। लोगों का भरोसा कैसे जीतती है वो? अच्छी क्वालिटी देके, और लोगों को, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देके। और जितना ज्यादा वो लोगों को दिखती है उतना ज्यादा लोगों को उसके ऊपर भरोसा होता है। आपने अमूल दूध का एड देखा है बेटा? हाँ, वो कोई गाना गाता है ना, क्या बोलते हैं वो? अमूल दूध आगे आगे। पीता है इंडिया। है ना? वो तो इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी एड्स करवाता है। क्योंकि जितने ज्यादा हम एड्स करवाएंगे उतना ज्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ज्यादा लोगों को हमारे ऊपर भरोसा होगा कि जब भी उन्हें सामान लेना होगा कोई जो हम बेचते हैं, तो उनके दिमाग में आएगा कि अच्छा हम उनसे ले सकते हैं, उनके बारे में हमने सुना है। ठीक है हरप्रीत? हाँ, ब्रांड अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं बेटा, वो होता है टेक्नोलॉजी एडवांटेज। ये क्या चीज होती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमारे काम को थोड़ा इजी बना दे, जो हमारे काम को बढ़ाने में हेल्प करे, उसे हम अपने काम के यूज में लेके आ सकते हैं। आपको फोन पे पेटीएम के बारे में पता है हरप्रीत? हाँ, क्या चीज है बेटा? पे जहाँ जो चीज हम ले सकते उसे हम पेटीएम करते। पेमेंट कर देते हैं ना? हम्म क्या फायदा होता है हमें इससे? हमें कैश नहीं देना पड़ता। ठीक है, और अगर हमें कहीं दूर पेमेंट करनी हो तब? उससे पेमेंट तो स्कैनर से कर सकते। स्कैनर से करते हैं, दूर से कर सकते हैं ना? हम्म कहीं भी हम बैठे कर सकते हैं, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, तो इससे कोई ना कोई फायदा तो हो रहा है। अगर हम अपने बिजनेस में इसको यूज करते हैं तो कोई फायदा होगा हमें? हाँ, हाँ, होगा ना?
तो यही चीज हमें देखनी है बेटा कि जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है हमें उसकी नॉलेज लेनी है और उसको हम अपने काम में कैसे यूज कर सकते हैं ये चीज हमें देखनी है, ठीक है, ताकि हमारा भी काम आसान हो जाए और कस्टमर को भी बेटर फील हो। कस्टमर को जब ऑप्शन मिलता है तो उसे ऐसे लगता है ना कि अच्छा ठीक है हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हमारा भी काम आसान हो जाता है और कस्टमर को भी फायदा होता है, ठीक है हरप्रीत? हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, लीडरशिप और टीम। अच्छा लीडर कौन होता है हरप्रीत? जो पढ़ाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? किसने बताया आपको? बिजनेस जरूरी तो नहीं है बिजनेसमैन लीडर हो। आपको अकेले तो नहीं बैठने देते होंगे ये सारा दिन। अच्छा ठीक है, मुझे ये चीज बताओ हरप्रीत कि कोई भी अगर बड़ा काम है तो क्या हम वो अकेले कर सकते हैं? नहीं। नहीं, हमें अपने साथ थोड़े बहुत लोग चाहिए, हमें टीम मेंबर्स चाहिए। और हमें कैसी टीम चाहिए होती है हरप्रीत? जो अच्छा काम कर सके। वेरी गुड, अच्छा काम कर सके और हमारे साथ और काम कर सके। ठीक है, और उसमें दोनों का भी फायदा हो। हाँ जी ठीक है, उसे वो काम आता हो या नहीं आता हो ये बताओ। आपने जिस काम के लिए उसे रखा है उसे काम आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। आना चाहिए, आप उस पर भरोसा कर सको, वो आपके ऊपर भरोसा कर सके, है ना? तो हमें अपनी टीम को स्किल्स के बेसिस पे चूज करना है कि उनको वो काम आता है या नहीं आता है जिस काम के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं। मान लो हरप्रीत आपको अपने बिजनेस के पैसे संभालने के लिए देने हैं किसी को, ठीक है, और मुझे पैसे संभालने नहीं आते, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि हरप्रीत मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी आपका काम, तो क्या दोगे आप मेरे को? भरोसा रहा तो। भरोसा रहा तो, लेकिन मुझे पैसे संभालने तो नहीं आते हैं, तो नहीं तब? देंगे। और क्यों नहीं दोगे? क्योंकि संभालने नहीं आता। आपको वो काम आता ही नहीं है जिस काम के लिए मैं रख रही हूँ आपको। तो मुझे देखना है कि मैं जिस काम के लिए जिसको रख रही हूँ उसको वो काम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है हरप्रीत? हाँ। नेक्स्ट चीज है बेटा इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है कि कोई भी नई चीजें लेके आना जिससे कस्टमर को और बेटर वैल्यू मिल सके। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी और एक एग्जांपल आप देना फिर मेरे को। जैसे टेलीविजन है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट थे, उसके बाद कलर्ड हुए, फिर वो बॉक्स वाले टेलीविजन आते थे, अब वो बहुत पतले आते हैं, एलसीडी, एलईडी, अब कर्व स्क्रीन भी आने लगी है। ये सारी चीज क्या बेटा? इनोवेशंस है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को हम कैसे बेटर बना सकते हैं ताकि लोगों को और बेटर वैल्यू मिल सके। कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है इनोवेशन का? कोई वैल्यू दे सके, कोई हम कस्टमर को और बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सके। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, वैसे आपको कोई दूसरा एग्जांपल आ रहा है माइंड में? नहीं? आपको टेलीविजन वाला एग्जांपल समझ आया? वो क्या चीज है बेटा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को, कि टीवी तो बन ही चुका था ना, अब जो है उसको भी टीवी बोलते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट था उसको भी टीवी बोलते थे। चेंज क्या हुआ? टीवी की क्वालिटी में हमने चेंजेस किए ताकि कस्टमर को और बेटर वैल्यू मिल सके। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, फिर हमने उसे कलर किया, अब एलसीडी। हाँ एलसीडी, एलईडी, बहुत सारे चेंजेस कर दिए ना हमने। ये होता है इनोवेशन। हमें अपने काम में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम कैसे चीज को बेटर बना सकते हैं। ओके हरप्रीत? और लास्ट पॉइंट है बेटा, हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं,
लास्ट पॉइंट है कि हमें गिव अप नहीं करना है। हार ना मानने वाले की क्या होती है हरप्रीत? जीत नहीं होती। जीत नहीं होती। हार ना मानने वाले की जीत होती। जीत होती है, और हमें हार तो नहीं माननी है। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ हरप्रीत आपका आइसक्रीम कॉर्नर है, मैंने आपकी आइसक्रीम खाई और मैंने आपको बोला कि हरप्रीत आपकी आइसक्रीम का ना टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसे अच्छा करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, हम देखेंगे कि हम उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को और बेटर बना सकें। ठीक है हरप्रीत? हाँ। ठीक है, ये बेटा हमारी डेमो क्लास थी। फुल कोर्स में आपको कराएंगे कि बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, और आपको बिजनेस सर्टिफिकेट भी देंगे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो जूनियर एमबीए की, अगर कोई भी बच्चा एक स्ट्रॉन्ग आइडिया लेके आता है हमारे पास तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा और उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ठीक है? हम्म। गई एनर्जी खत्म सारी क्लास खत्म होते होते। कैसी लगी आपको क्लास, ये बताओ मेरे को। अच्छी लगी। जो आपने इतनी मेहनत से क्लास ली है बार बार पोजीशन चेंज करके, तो कुछ समझ आया आपको क्लास में? हाँ। आपकी मम्मी कहाँ है? अब कहाँ है आपकी मम्मी? अब बुलाओ उनको। नमस्ते मैडम। हाँ जी मैम, अब नमस्ते मैम, नमस्ते। हाँ जी, और कैसे हो? इसको ही पूछ लो रंजित को। बढ़िया मैम, आप कैसे हो? हाँ जी, हम भी ठीक है। खाना खाया आपने? हाँ जी मैम, नहीं आपके पास आ रही हूँ ना मैम, आप बना रहे हो कड़ी? आओ आओ, फुल वेलकम है आपका। कड़ी मेरी वैसे कड़ी ही बनाए फेवरेट है, आज मेरे हमने, को कड़ी पकोड़े। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। अरे थैंक यू मैम। हाँ आपको अच्छी जी। लगी तो बस बहुत है। आपको कुछ हाँ जी, लगा, अच्छी लगी। कुछ समझ आया आपको भी? हाँ, मेरे को भी समझ में आया। बच्चे दूसरे बच्चे हैं ना, उसको भी समझ में आया। 12वीं में मेरी एक बड़ी बच्ची और एक 9वीं में है मेरा बेटा। अच्छा बढ़िया। हाँ जी। ये और क्या हरप्रीत बोलते हैं इतना आपको? हाँ जी, बोलो आपको बोलो अच्छा मैम। लगा क्या? कैसे लगे हरप्रीत का? हाँ बढ़िया है मैम, बच्ची समझ जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि हरप्रीत हमेशा इतना कम बोलती है या आपके आगे नहीं बोलती है? नहीं जी, कम नहीं बोलती है, बहुत पुकारती है। ये ना नसा बहुत दुखती है उसकी, चिल्लाती है, बहुत पुकारती है उन्हें घर में। तो आज क्यों नहीं बोली वो? आज वो शर्मा रही है ना, पहली बार है ना उसका दिन आज। पहला हाँ दिन है, जी, हाँ ये इसके हो लिए। सकता है शर्मा रही हो, पर हाँ वैसे बच्ची अच्छी है, उसको समझाए तो टॉपिक समझती है। हाँ जी, हाँ जी। और बड़ी बच्ची को भी बहुत खाए मैम समझदारी अब? है, उसको भी बहुत आता है। अब आप हाँ जी। ठीक है मैम, अभी बढ़िया है। बड़ी बच्ची की भी जिस दिन क्लास, आप उसकी भी क्लास दिलवा देना। हाँ, वो मतलब कि 4 तारीख का प्रोग्राम है ना हमारे बाबा जी का लंगर साहब में, उसके बाद में क्लास लेना उसकी। तो मतलब कि ठीक है रोज के मैम। चलेंगे क्या अभी मैडम? ये आपके पास जिस नंबर से लिंक आया होगा ना, आप उस टीम से बात कर लेना, वो बता देंगे आपको अच्छा क्लासेस के बारे में ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है है। मैम, धन्यवाद। हाँ, आप लोग थैंक खाना यू। खा लो। हाँ जी, आप भी खा लो। ठीक है मैम, ओके, गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। नहीं